Hello everyone, welcome to Digital Saxena. So today is the second class of our course Python. मैंने पहले क्लास में आपको ये बताया था कि हम क्या क्या इस कोर्स में कवर करेंगे। बेसिक कुछ डिटेल्स बताई थी मैंने आपको पाइथन की सॉरी बेसिक कुछ सिंटैक्स बताए थे, उसकी एप्लीकेशंस बताई थी कि वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होगी, और पाइथन हम किस तरह से फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, उप्स ओरिएंटेड है, और भी बहुत कुछ मैंने आपको पहले वीडियो में इंस्टॉलेशन से लेके एनाकोंडा सब कुछ बताया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा और बहुतों ने देखा भी और कमेंट भी आया मुझे कि जो पर्सनल मैसेज है मेरे इंस्टाग्राम पे आईडी है, उस पे मुझे मैसेज भी आया कि सर काफ़ी अच्छा था वीडियो। तो आज से मैं थोड़ा बहुत जो पहले हल्का सा बता चुका था आपको फर्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करूँगा। सो टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डेटा टाइप्स। जी हाँ, डेटा टाइप्स क्या है? ये एक ऐसा बेस है, अगर आप लोगों ने डेटा टाइप्स अच्छी तरह कर लिए तो यकीन करिए मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपको पाइथन आगे सीखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका डेटा टाइप्स का कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। कुछ बेसिक फंक्शन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले वीडियो में। नॉर्मल जो बेसिक टर्म्स है वो बहुत ही बेसिक है, आप गूगल पे भी कर सकते हैं, लेकिन वो टर्म्स इतनी होती है कि आपका जब जैसे जैसे आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करोगे, बड़े बड़े प्रोग्राम करोगे, तो वो एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस भी आपके प्रोग्राम में एरर ला सकता है। तो वो बेसिक चीज़ें आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको प्रिंट फंक्शन बताया था नॉर्मल, कि अगर मैं प्रिंट लिखता हूँ और यहाँ फंक्शन लिखता हूँ तो उसके बाद ये प्रिंट हो जाएगा। अगर केस सेंसिटिव है तो ये एरर देगा, मतलब अगर ये यहीं पे मैं पी को कैपिटल लिख देता हूँ तो ये एरर देगा। ये मैंने आपको बताया था। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है, वही चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। एक क्वेश्चन और आया था मेरे पास इंस्टाग्राम पे कि सर बार-बार रन दबाना पड़ता है, कोई सॉल्यूशन है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है। अगर आप चाहते हो कि आपको रन दबाना ना पड़े तो आप करिए शिफ्ट प्लस एंटर। जी हाँ, शिफ्ट प्लस एंटर। अगर आप शिफ्ट प्लस एंटर करते हो तो इट मीन्स आपका वही काम हुआ जो रन का हो रहा है। अब जैसे मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं शिफ्ट प्लस एंटर दबा रहा हूँ। ये देखिए हेलो वर्ल्ड हो गया, यानी आपको दिखा होगा कि मैं आपके रन पे नहीं गया। वैसे मैं हमेशा ऐसे एरो लेके रन पे जाता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ, लेकिन आपके रन नहीं किया तो भी ये प्रिंट हो गया। सो ये चीज़ें हैं बेसिक जो आपको बहुत ज़्यादा काम आती है। ये चीज़ मैं बीच बीच में बताते रहूँगा, और ये शुरुआत है मेरे भी चैनल की, तो आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए होगा। तो चलिए, नाउ वी हैव टू स्टार्ट डेटा टाइप्स। फर्स्ट आई हैव टू डिस्कस व्हाट इज डेटा टाइप्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स होते क्या है एक्चुअली? पहली बात तो ये देखिए डेटा टाइप्स को आप ये समझ लीजिए कि वो एक तरह से कंटेनर है। एक तरह से कंटेनर है जो आपकी वैल्यू को होल्ड करता है, विच होल्ड द वैल्यू। मतलब वो आपके जो भी आप उसमें डालोगे उसको होल्ड करेगा। ये होल्ड भी एक प्लेस पे करता है, उस प्लेस की भी एक जगह होती है, इसके टाइप भी होते हैं। वो सब मैं आपको बेसिक एक एक चीज डिस्कस करूंगा। पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि डेटा टाइप्स होते कितने कितने टाइप्स के हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला आता है वो आता है नंबर डेटा टाइप। दूसरा आता है आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप, सॉरी। तीसरा आता है आपका लिस्ट डेटा टाइप। द फोर्थ वन इज योर टपल डेटा टाइप। Fifth one is dictionary data types, and the sixth one is आपका set डेटा टाइप्स। ये 6 मेन डेटा टाइप्स है जो मैं आपको पढ़ा हुआ, और भी है थोड़े बहुत बीच बीच में, लेकिन वो अलग है। मैं आपको ये 6 ऐसे डेटा टाइप्स है जो मैं आपको बताऊंगा
कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हो और कैसे कैसे हम डेटा टाइप्स में इसको यूज कर सकते हो, कैसे कैसे डेटा टाइप्स हमारे आगे काम आएंगे। ये 6 मेनली है जो आपकी पूरी पाइथन में, कोर में, एडवांस में आपके हर जगह यूज हो गए। मतलब ये 6 डेटा टाइप्स तो आपको अच्छी तरह आने चाहिए, आपको इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, इनकी की वैल्यूज, इनका सिंटैक्स, इनका एरर, ये म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, ये सब चीज मैं आपको बताऊंगा। सो आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा कि डेटा टाइप्स एक कंटेनर होते हैं जो वैल्यू को होल्ड करते हैं। इसका एग्जांपल दूं मैं आपको, तो ए इक्वल टू 5, तो ए इक्वल टू 5। अब ये क्या है, इसमें ए में एक वैल्यू स्टोर हो गई है। देखिए, अगर मैं यहाँ से ए डालूंगा तो भी 5 प्रिंट होगा, और अगर मैं यहाँ सिर्फ प्रिंट ए डालूंगा तो भी यहाँ 5 प्रिंट होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखिए। अगर मैं टाइप ऑफ ए डालता हूँ तो आईएनटी आएगा, लेकिन अगर मैं टाइप ऑफ प्रिंट ए डालता हूँ तो आपका कुछ नहीं आएगा, नन टाइप आएगा। मतलब जो प्रिंट होता है वो नन टाइप होता है, मतलब आपकी ए में जो वैल्यू स्टोर हुई है वो तो इंटीजर टाइप की है। मैं आपको नंबर में बताऊँ, जो पहले नंबर डेटा टाइप इसमें सब बताऊँ इंटीजर फ्लोट क्या होता है, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि इसमें हुआ क्या, कि जो आपका ए वैल्यू है उसमें तो 5 स्टोर हो गया, मैंने ए में 5 स्टोर किया, ए हमारे यहाँ वेरिएबल है, ए इज वेरिएबल हियर, सॉरी, ए इज वेरिएबल हियर, और 5 हमारा क्या है ये आपको आगे बताता हूँ। अब प्रिंट ए टाइप ए, मतलब ए की टाइप बता दी इंटीजर है। अब मैं प्रिंट ए जब इसकी टाइप चेक कर रहा हूँ, देखिए एक तो इसे ए की टाइप चेक हो रही है तो ये रहा, और ए का हम सिर्फ प्रिंट ए इसकी टाइप चेक कर रहे हैं तो ये नन टाइप, मतलब प्रिंट हमारा कुछ भी आपको वापस रिटर्न में नहीं देता। दो चीज होती है, देखिए एक होती है प्रिंट, दो चीज होती है, एक होती है प्रिंट और एक होती है रिटर्न। इन दोनों का बेसिक डिफरेंस आगे बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए प्रिंट सिर्फ प्रिंट कराने के काम आता है, और रिटर्न आपको प्रिंट कराने के बाद उसकी वैल्यू भी स्टोर करता है। समझ में आया? मतलब मैं कुछ चीज कर रहा हूँ प्रिंट ए, तो यानी उसमें ए में जो वैल्यू है प्रिंट हो जाएगी, लेकिन रिटर्न ए मतलब ए में जो वैल्यू है वो उसमें स्टोर हो जाएगी। अगर कुछ और भी वैल्यू है तो हमेशा ए में रहेगी, प्रिंट में नहीं रहेगी। प्रिंट में हो गया तो आप उसका टाइप चेक करोगे, नन टाइप बताएगा। बस ये बेसिक डिफरेंस है, आगे हम अच्छी तरह समझेंगे। तो यही चीज है। अब मैं आपको कुछ चीजें बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डेटा टाइप्स के बारे में करना क्या क्या है, क्योंकि देखिए मोस्टली क्या लोग करते हैं, डेटा टाइप्स को जो असाइन करते हैं वैल्यू वो ही गलत कर देते हैं, और उसके होता क्या है कि उनको एरर आ जाती है। जी हाँ, उनके शुरू से ही एरर आती है। मतलब एरर क्या आती है मैं बताऊँ, कुछ एरर्स है वो क्या होगी मैं आपको बताऊँ। पहला, नेम should be start from alphabet or underscore। मतलब आप समझे कि आपका जो वेरिएबल है, एरर्स फॉर वेरिएबल, वेरिएबल्स ये एरर से जो हम नाम असाइन करते हैं, अगर ये जो वैल्यूज है ये अल्फाबेट और अंडरस्कोर से ही शुरू होनी चाहिए। मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, रुकिए। जैसे ये कि a इक्वल टू 5, तो मैंने करा ऊपर भी किया था, ये आराम से ले लेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि 1 2 इक्वल टू ए लिख दूँ तो ये नहीं लेगा। मतलब आपका जो शुरुआत वाला पार्ट है जिसे हम वेरिएबल बोलते हैं, जिसमें हमारी वैल्यू स्टोर हो रही है, वो कभी भी सिर्फ अल्फाबेट और अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होगा, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। और यही मेरा सेकंड पॉइंट है। नेम कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम नंबर्स, नेम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ
कि भाई नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन मुझे नंबर तो चाहिए, तो नंबर चाहिए तो हो सकता है, पर हमें शुरुआत में क्या करना होगा, आपको कोई अल्फाबेट देना होगा, जैसे V12। अब मैं चाहूँ V12 इक्वल टू पाइथन लिख दूँ तो ये ले लेगा, आराम से ले लेगा। मैं चाहूँ कि V13 इक्वल टू 89 लिख दूँ तो भी ये आराम से ले लेगा। मतलब बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है ना आपको, कि हम अल्फाबेट शुरुआत में लिखे या अंडरस्कोर लिखे, अंडरस्कोर के साथ भी देख लीजिए 1 2 3 इक्वल टू 7 8 9, तो ये भी अलाउ करेगा। मतलब अंडरस्कोर के साथ हम करते हैं तो वो भी अलाउ करेगा। दूसरी बात, अगर हम चाहे कि हम बाद में नंबर लिखे, सॉरी पहले नंबर लिखे बाद में अंडरस्कोर लिखे, तो वो अलाउ नहीं होगा। अब मैं चाहता हूँ कि 56 कोई एरर देगा, गारंटीड एरर देगा। मतलब मैंने आपको जो बताया कि नेम शुड बी स्टार्ट फ्रॉम अल्फाबेट और अंडरस्कोर, नेम या तो अल्फाबेट या अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट हो। दूसरा, नेम कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम नंबर्स, नेम नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ये दो चीज। तीसरी चीज है जो इम्पोर्टेंट है, there is there is no difference, sorry difference, there is a no space, sorry, yeah, there is a no space between the वेरिएबल नेम। मतलब जो भी आप नाम दे रहे हो उसके बीच में स्पेस नहीं आएगी, आपको स्पेस की जगह अंडरस्कोर यूज करना होगा। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आई हैव टू लिख ए बी और मैं ब्रैकेट स्पेस देके सी इक्वल टू 1 2 3 कर रहा हूँ, तो ये एरर देगा। क्यों देगा? because I use a space between AB and C. But now, if I want to remove the space and it actually don't want to be with ABC simultaneously, so I use AB underscore C. अब मैंने ए बी और सी मुझे एक साथ नहीं लिखने, मुझे गैप तो चाहिए चाहिए, लेकिन मैंने ए बी और सी के बीच में अंडरस्कोर लिख दिया और अब मैं 123 डाल रहा हूँ, तो ये आपको अलाउ कर देगा। मीन्स अब आप चाहो तो ए बी अंडरस्कोर सी की वैल्यू चेक करोगे तो 123 बता देगा। हाँ, मतलब ये आप याद रखिएगा कि मैं जो भी यहाँ सेव कर रहा हूँ V13, आप अगर यहाँ चाहो तो चेक कर सकते हो V13, तो ये आपको शिफ्ट प्लस टैब दबा रहा हूँ, एंटर दबा रहा हूँ तो 89 आ जाएगा। मतलब V13 फिर दबा रहा हूँ, शिफ्ट प्लस एंटर दबाया, 89 आ गया। मतलब आप कोई भी वैल्यू ऊपर से ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहली क्लास में बताया था V12 बताना है, तो आप चाहो तो V12 ले लो, V12 आप यहाँ से रन कराओ या शिफ्ट प्लस एंटर जो आपको चाहिए, पाइथन आ गया। तो सेम ऐसा ही है, ए बी अंडरस्कोर सी वापस प्रिंट कराओगे, सेम यहाँ पे एबीसी यहाँ करवाइए और रन कराइए तो भी ये ले लेगा। सो दैट्स द बेसिक पॉइंट जो आपको रिमेंबर करना है, कि आपका जो भी वेरिएबल्स होता है वो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, वेरिएबल में स्पेसिस नहीं आएगी। मैं आपको तीनों का एक एग्जांपल देता हूँ, जिसमें हम नंबर भी ले रहे हैं, जिसमें हम अल्फाबेट भी लेंगे और इसमें हम अंडरस्कोर भी लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक एन एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू शो समथिंग टू यू, देन आई विल डिसाइड अंडरस्कोर 1 2 3 ABC इक्वल टू सेमीकोलन हेलो वर्ल्ड। ये बहुत ही वैलिड है, क्योंकि देखिए नंबर आ गया, ABC आ गया, लेकिन मैंने अंडरस्कोर से शुरू किया है, तो ये आराम से आपको ले लेगा। लेकिन सेम चीज if I copy paste this here and I remove underscore here, यहाँ से हटा के मैं यहाँ लगा रहा हूँ, तो ये आपको एरर दे देगा। फाइन, समझिए, क्योंकि आपका नंबर से शुरू हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैं इसी चीज को वापस चेंज करके यहाँ पे लिख रहा हूँ और अब क्या कर रहा हूँ, 1 2 3 यहाँ से रिमूव करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, और नाउ आई विल सेंड हेलो हेल्प, तो ये आपको अलाउ कर देगा, क्योंकि नाउ अगेन द स्टार्टिंग फ्रॉम अल्फाबेट ABC। तो आई होप आपको ये बेसिक चीजें समझ में आई होगी। देखिए, ये हर
लेक्चर में आपको ऐसी बेसिक चीजें बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर आपने 2 पन्नों का 3 पन्नों का, इवन एमएनसीज में अगर आप काम करते हो तो वहाँ तो 4-4 5-5 पन्नों के प्रोग्राम लिखे जाते हैं, और अगर उस प्रोग्राम में आपकी ऐसी गलतियां हो रही है कि आपने कहीं पे नेम वेरिएबल का नंबर से शुरू कर दिया, आपने स्पेस दे दी, आपने कॉमा नहीं लगाया, आपने सेमी कॉलन नहीं लगाया, आपने ब्रैकेट क्लोज नहीं किए, तो ये बहुत सिली मिस्टेक्स होती है। और हमेशा याद रखिएगा, प्रोग्रामर वो नहीं होता जो कोड लिखता है, प्रोग्रामर वो होता है जो उसी कोड को कम से कम लाइन में लिखता है। मीन्स आपका जो काम 4 पन्नों में हो रहा है, अगर आप वही कोड 2 पन्नों में लिख के भी वही आउटपुट ला रहे हो सेम इनपुट के साथ, तो यू आर द डेफिनेटली बेटर प्रोग्रामर। समझ में आया होगा आपको कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मीन्स आप अगर प्रोग्राम लिख रहे हो और उसका सिंटेक्स छोटा कर सकते हो, उसकी वैल्यूज कम कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, माई हाउस इज बिग एंड माई हाउस इज लार्ज माउंटेड। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब ये एक लाइन मैंने आपको बताई, तो आपने बोला ठीक है समझ में आ गया, लेकिन यही चीज मैं सेम यहाँ लिख रहा हूँ और इसी को मैंने छोटा कर दिया, माई हाउस इज बिग एंड लार्ज माउंटेड। तो आपको कौन सा समझ में, दोनों का सेम मतलब है। मैं आपको ही समझा रहा हूँ, माई हाउस इज बिग एंड माई हाउस इज लार्ज माउंटेड, मेरा हाउस बड़ा है और वो लार्ज माउंटेड है, मतलब वो काफी चौड़ाई में फैला हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह यूज बना हुआ है। इसमें भी सेम लाइन है कि मेरा घर बड़ा है और लार्ज माउंटेन है, मतलब सेम, मतलब मैं आपको इजी लैंग्वेज में यहाँ नीचे समझा दिया। तो आप कौन सी चीज पसंद करोगे, नीचे ना, आपकी स्पेस बच रही है, आपकी टाइम बच रहा है, आपका एफर्ट बच रहा है, तो वही चीज प्रोग्राम में है। मतलब आपको एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए, प्रोग्राम शुड बी लेस लाइन कोड। मतलब आपका जितना कम कोड आप लिख सको उतना बेटर आउटपुट है, उतना बेटर अच्छा रहेगा आपके लिए और एक प्रोग्रामर के लिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताई। ठीक है, तो 3 चीज समझ गए, मैं आपको रिपीट करता हूँ कि नेम शुड बी स्टार्ट फ्रॉम अल्फाबेट और अंडरस्कोर ओनली। मतलब नेम जो है वो आपका नेम शुड बी स्टार्ट, मतलब नेम शुड बी स्टार्ट फ्रॉम अल्फाबेट और अंडरस्कोर ओनली, मतलब नेम आपका अल्फाबेट और अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होना चाहिए, बाकी नहीं होगा। इसके नीचे जैसे आप ये लिख सकते हो, इक्वल टू 5 और अंडरस्कोर इक्वल टू 6, ये दोनों चीज आपको रन करा हुआ ये ले लेगा। इक्वल टू 5 और एरर लाइन 2, अच्छा एरर इंटेंडेड एरर, या श्योर, ले लिया। अब देखिए यहाँ एरर क्या आई, नोटिस किया किसी ने, एनीबॉडी नोटिस? मैं बताता हूँ। देखिए अगर आप कोई कोड लिख रहे हो, ए इक्वल टू 5 ये सही है, 51 लिख देता हूँ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बी इक्वल टू 44 और मैं नीचे लिख रहा हूँ सी इक्वल टू 69। अब क्या होगा, एरर आएगी। इंडेंटेड एरर, इंडेंटेड एरर मतलब वो होता है कि आपकी जो मार्जिन ऑफ लाइन है वो सही नहीं है। मतलब देखिए ए यहाँ है ना, तो बी भी यहाँ करिए और सी को भी पीछे ले जाइए, ये होता है इंडेंटेड, इंडेंटेशन बोलते हैं इसको। तो ये देखिए आ गया, मतलब अब आप चाहो तो बी प्रिंट करवा लो, अब आप चाहो तो सी प्रिंट करवा दो, आप चाहो तो ए प्रिंट करवा दो, कोई इशू नहीं, कोई भी इशू नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मतलब 3 चीजें याद रखिए, वेरिएबल का नेम हमेशा अल्फाबेट और अंडरस्कोर से शुरू हुआ, वेरिएबल नंबर से शुरू नहीं हो सकता, वेरिएबल के बीच में गैप नहीं आ सकता। जैसे पाइथन, और मैं चाहूँ कि पाई और अलग लिख दूँ और लिख दूँ यहाँ पे हेलो, तो ये एरर देगा ही देगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस चीज को सेम यहाँ लिख दूँ और यहाँ ही बीच में अंडरस्कोर लगा दूँ, अभी भी अलग है मेरे, लेकिन बीच में मैंने क्या किया, अंडरस्कोर लगा दिया, तो ये एरर नहीं देगा। अब आप पाइथन को अगर प्रिंट कराओगे तो एरर मिलेगा, लेकिन अगर आप पाइथन को प्रिंट कराओगे तो आपको हेलो मिल जाएगा, तो आपको हेलो मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये नॉर्मल चीजें हैं,
जो बेसिक है डेटा टाइप्स के पहले जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेनली हमारे डेटा टाइप्स में होता क्या क्या है। ठीक है। हाँ, एक दो चीजें और है जो मैं आपको बता दूं, आपको शायद याद रहेगा। देखिए, एक वर्ड होता है, एक की होता है हमारे यहाँ एस्केप, सबके लैपटॉप में होता है। तो वही चीज है, अगर आप एस्केप प्लस ए दबा रहे हो तो आपकी एक कोड की रो ऐड हो जाएगी अबाउट साइड में। ठीक है। अगर आप एस्केप प्लस बी दबा रहे हो तो आपकी एक कोड रो ऐड हो जाएगी लो साइड में। आप दबा के देखना, एस्केप प्लस ए दबाओगे तो ऐड ऊपर हो जाएगा, एस्केप प्लस बी मतलब ऐड दो, मतलब ये लाइन नहीं वाली, ये वाली लाइन जो हम यहाँ से ऐड करते हैं, ये प्लस वाली, ये वाली बोल रहा हूँ मैं, ये ऐड हो जाएगी, इससे भी हो जाएगी। ठीक है। और अगर आप एस्केप प्लस सी दबा रहे हो तो ये आपका कॉपी कर देगा, लेकिन एक्स दबा रहे हो तो ये आपका डिलीट कर देगा। ये तीन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, बहुत छोटी छोटी चीजें है, लेकिन बहुत ज्यादा करता है। बार बार आप यहाँ जाओ प्लस दबाओ, बार बार जाओ यहाँ से डिलीट करो। इससे अच्छा आपको जब है हाथ में सारा आउटपुट, हाथ में एक्सेस है आपके पास सब कुछ करने का, तो आप यही करो ना यार। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये थोड़ी बहुत चीजें थी बेसिक जो मैंने आपको बताया कि क्या करते हैं। हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, नंबर डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, डाटा टाइप्स। तो ये चीजें हैं नॉर्मली जो आपको पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे काम करती है, लेकिन उससे पहले आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी थी, तो मैंने आपको बताया। मुझे रेस्पॉन्स भी काफी अच्छा मिल रहा है पहले वीडियो में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज इसको शेयर भी करिएगा कि देखिए यार, इतना एफर्ट कोई नहीं लगाता फ्री में, पाइथन सिखा रहा हूँ, कोड भी सिखा हुआ है, एडवांस भी सिखा हुआ है, तो इतना चाहता हूँ कि यू हैव टू बी little bit I want a return from your side. Just share and like and comment. That's it. सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं, ये थोड़ा बुरा लगता है यार। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते, आई होप मैं फोर्स नहीं कर सकता, बस चाहता हूँ कि वो आप करो यार। अच्छा लगता है कि कुछ फील हो रहा है, मुझे भी कुछ मिल रहा है रिटर्न में, बस दैट्स इट। सो हम शुरू करते हैं। एक चीज और बता दूं, अगर आप एस्केप प्लस वन दबाओगे तो आपका एक हैश प्रिंट होगा, जिसे हम हेडिंग बोलते हैं। ठीक है। अगर ये चीज आप यहाँ करते हो, दो दबाओगे तो आपको दो हैश प्रिंट होगी। ये नॉर्मल चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। करके देखें क्या, एस के प्लस वन, ये हैश आ गया। ठीक है, मतलब एस के प्लस वन हैश आ गया, एस के प्लस टू दो हैश आ गया, एस के प्लस थ्री तीन आ जाएगा। ये आपके एड्रेस बनते हैं। सो नॉर्मल है। चलिए, नाउ वी हैव टू स्टार्ट एस के प्लस वन डेटा टाइप्स। फाइन। फर्स्ट वन, नंबर डेटा टाइप्स। नंबर डेटा टाइप्स होते क्या, देखिए दो चीज वैल्यू होती है। जैसे नंबर से हमें पता है नंबर क्या होता है, नंबर हमें पता है नंबर होते क्या है। नंबर होते हैं आपके वन, टू, थ्री, और भी आपके जैसे माइनस वन, टू, माइनस थ्री, ये सब और भी होते हैं, जैसे 0.5, फॉर्मा करिए 0.6, और भी करिए तो 1.35। मतलब ये सारे नंबर जो होते हैं ये आपके, ये सब कुछ आपके क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। लेकिन कुछ वैल्यू इंटीजर क्या होती है ये पता करना। ये हमारे डेटा टाइप्स में दो चीज याद रखिएगा, एक तो इंटीजर एंड सेकंड वन इज फ्लोट। ठीक है। इंटीजर क्या होती है वो मैं बता दूं,
all the values विदाउट डेसिमल्स, वो होती है इंटीजर। ऑल द वैल्यू विद डेसिमल्स, ठीक है, वो होती है फ्लोटिंग। मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द इंटीजर x इक्वल टू 5, दैट्स इंटीजर। आई हैव टू आस्क वन क्वेश्चन टू यू, मुझे कमेंट करके बताइएगा व्हाट इज x हियर एंड व्हाट इज 5 हियर, ठीक है। ये मैं जानना चाहता हूँ कि x क्या है और 5 क्या है। अब मैं x प्रिंट कर रहा हूँ, ये तो पता है 5 आ जाएगा, लेकिन x है क्या। अगर ये जानना है x क्या है तो आप डालिए टाइप ऑफ x, मतलब ये टाइप चीज है, टाइप शो डेटा टाइप्स। टाइप आपको ये बता देगा कि डेटा टाइप्स क्या है ऑफ वेरिएबल, ठीक है। टाइप शो डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल। अब ये क्या है, टाइप आ गया इंटीजर, मतलब x जो है वो है इंटीजर। मैंने आपको बताया ऑल द वैल्यू विदाउट डेसिमल, मतलब आप a इक्वल टू अगर 1 2 3 डालते हो और यहाँ चेक करते हो टाइप ऑफ a, then again the result will be same integer, but now अगर मैं डालता हूँ a इक्वल टू 1.254, आई रिपीट 1.254, now I have to check the type of a, then the value is float. I hope you get my point. Float means decimals values. Float means decimals value. For example, if I convert uh, w equal to 45 and w equal to 45.0, same difference, w1 here, w2 here, right? The same number w1 equal to 45 and w2 equal to 45.0, what will be the output? The output of the same as we see above, w1 will be integer, type of w2 will be float. Means when the number is in decimal form, when the number is in point form, it's a float. When the number is without decimal, without point, that is integer. Even the negative value also. For example, w3 equal to -5. That's also fine. We have to check type of w3. It will be integer only. There will be no difference whether the value is negative or positive. There is only difference when there will be decimal or without decimal. I hope you got my point. So the thing is that if I have to change the values in integers to float and float to integer, that's possible. Just look at with concentration. What should I do right now? Let me take x equal to 45.5. Sorry, I have to take 47. No, 147, right? This is a simple value. I have to check type of x is integer, no problem. But now I have to change the type. मैं टाइप चेंज करना चाहता हूँ, वो चाहता हूँ फ्लोट में वैल्यू आए, तो मैं क्या करूँगा, या तो ऐसे लिख दूँ, सीधी बात है भाई, या तो ऐसे लिख दूँ, तो अगर मैं टाइप ऑफ एक्स चेक करूँगा तो फ्लोट हो जाएगा। बट मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं पॉइंट लगाऊँ, मैं क्या चाहता हूँ सिर्फ 147 लिखूँ और फ्लोट में वैल्यू है। तो मैं क्या करूँगा, इससे पहले I have to type float float। नाउ मैं इसको रन कराता हूँ। एस में जब आप वैल्यू देखोगे तो 147.0 आएगी। यहाँ
पे तो क्या था, यहाँ पे आप वैल्यू देखते तो एरर बता रहा है क्योंकि वो वैल्यू अलग हो गई। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू देखो तो 147.0 जाएगी। अगर s इक्वल टू सिर्फ 147 डाल रहा हूँ तो यहाँ पे वैल्यू सिर्फ 147 आएगी। मतलब जब मैं सिर्फ s में 147 डाल रहा हूँ तो सिर्फ 147 शो कर रही है, लेकिन जब s के आगे मैं फ्लोट लगा रहा हूँ, इसको मैं रन करवाता हूँ, फिर मैं चेक कर रहा हूँ तो इसमें भी चेक करूंगा तो वापस 147 आएगी, यहाँ 147.0 आएगी। मतलब सेम चीज आई हैव रिपीट हियर एंड नाउ आई हैव टू चेक ये s चेक करूंगा तो 147.0 आएगी। मतलब जो वैल्यू ली है मैंने फ्लोट की उसके आगे जीरो लग जाएगा। सिंपल सी बात है, डेसिमल लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू इंटीजर में ली थी। दिस इज इंटीजर वैल्यू, ये एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, ये इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, लेकिन ये फ्लोट वैल्यू है। ठीक है, ये फ्लोट वैल्यू है। तो ये चीज मैं बता रहा हूँ, अगर आप सेम चीज अब a इक्वल टू 12.54, I have to check 12.54 type of a, then it will be float, but a equal to print this। और अगर मैं इसके पहले इंट लिख दूं, क्या लिख दूं? इंट। जैसे ऊपर फ्लोट लिखा ना, वैसे यहाँ इंट लिख दूं तो नाउ टाइप ऑफ a विल बी इंटीजर। मीन्स जो वैल्यू है वो इंटीजर होगी। और अब वैल्यू देखिए a की कितनी आई है, ओनली 12.54 से सिर्फ 12। मतलब आपकी फ्लोटिंग वैल्यू रिमूव हो गई। मतलब अगर आप किसी मैं यहाँ लिख देता हूँ मीन्स इफ यू convert the integer value in float, it's add the decimal and if you convert the float in integer, then it's remove decimals। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल बात है। अब तो मतलब ये नॉर्मल चीजें है जो आपको पता होनी चाहिए। तो बहुत इससे और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टाइप कन्वर्जन। पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। मीन्स it is possible to convert one data types into, this is called type conversion। ये टाइप कन्वर्जन होता है। एक दो एग्जांपल और करूँ, करता हूँ। फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 47457.36। नाउ आई टू चेक a की भी चेक करूँगा, ये प्रिंट होगा। मैं सेम यहाँ लिख रहा हूँ, इसके पहले प्रिंट लगा रहा हूँ। नाउ आई टू चेक a, सिर्फ 457 प्रिंट होगा। टाइप चेक करूँगा, यहाँ पे एक ही तो ओनली इंटीजर मिलेगा क्योंकि मैंने इंट लगाया। फाइन, गॉट इट। सो ये था नंबर डेटा टाइप्स का थोड़ा बहुत वैल्यूज। अब इसकी एक सिंटेक्स है जो आपको बता सकता हूँ। जैसे मुझे एक नॉर्मल कैलकुलेटर बनाना है तो वो तो बात की बात है, वो हम कल सीखेंगे। मैं a इक्वल टू लिखता हूँ इंट और यहाँ लिखता हूँ इनपुट और ब्रैकेट में लिखता हूँ एंटर
द वैल्यू, ठीक है, एंटर द वैल्यू और नीचे लेकर आओ प्रिंट ए। फाइन। ये नॉर्मली जी कैसे लिखा है मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप इतना समझ लो कि लिखा क्या है थोड़ा बहुत। ए वेरिएबल है ना, इंट मतलब मेरा इंटीजर में आना चाहिए, जो भी नंबर आएगा मैं पॉइंट भी देता हूँ तो भी इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। इनपुट मतलब मुझे इनपुट करना है, और एंटर द वैल्यू मतलब वो ये जो स्ट्रिंग में लिखी है ना मैंने वैल्यू डबल कोट पे, ये सेम टू सेम प्रिंट होगी और मुझसे पूछेगा वैल्यू एंटर करो, जैसे ही आएगा एंटर द वैल्यू मतलब देखिए एंटर द वैल्यू, अभी स्टार मतलब यही चल रहा है, जब तक आप इस पर कुछ नंबर डालोगे चलता रहेगा। एंटर द वैल्यू मीन्स यहाँ कुछ वैल्यू डालता हूँ, तो मैं डालता हूँ 12 नंबर डालता हूँ 4 सॉरी 987.256, ठीक है। ये नंबर डालता हूँ और रन कराता हूँ, इसे प्रिंट नहीं किया भाई, इसने प्रिंट नहीं किया क्योंकि ये चल रहा है बहुत लंबा आउटपुट ले रहा है, इसको मैं रिफ्रेश करना पड़ेगा बेटा। इनवैलिड लिटरल, क्यों? क्योंकि आपने इसने क्या बोला कि आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो इसके अंदर आपको इंटीजर में ही वैल्यू लेनी पड़ेगी। जैसे मैं 45 ले रहा हूँ तो आपकी वैल्यू प्रिंट हो गई 45। अब मैं अगर यहाँ ए प्रिंट करवाता हूँ वैल्यू पैक करता हूँ तो 45 ही आएगी, मतलब जो भी वैल्यू आप दे रहे हो वो इंटीजर में ही आएगा। अगर मैं यहाँ चाहता हूँ फ्लोट में आए, ठीक है, ये चीज मैं अगर चाहता हूँ यहाँ फ्लोट में आए तो क्या करूँगा, प्रिंट करा हुआ, लेकिन अगर मैं वैल्यू दे रहा हूँ 78, वैल्यू आ गई 78, नाउ आई हैव टू रन 78 एंड द या एरर जो आएगा बस। एक्चुअली ये जब फाइल आपकी एरर आए ना तो यहाँ से रिस्टार्ट कर लेनी चाहिए, ठीक है। 78 एंटर द वैल्यू 78, आई डोंट नो व्हाई व्हाट्स मैटर, just hold for a while, the server will reconnect itself again. Yeah, now see it's, I repeat 89, 89.0 मीन्स 89 डाला है और 89.0 आ गया, मैं यहाँ रन करा हुआ तो भी देखिए 89.0 आ गया, मतलब वैल्यू जो भी डालोगे वो फ्लोट में चेंज होके आ जाएगी। इंटीजर डालोगे तो वो नॉर्मल लेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पॉइंट मत डालना। लेकिन इंटीजर डाल रहे हो तो आपको इंटीजर में वैल्यू डालनी पड़ेगी, पॉइंट में नहीं डाल सकते। लेकिन फ्लोट में डाल रहे हो इट मीन्स आप वैल्यू इंटीजर में भी डालोगे तो फ्लोट में चेंज हो जाएगा, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मतलब हम अगर इंटीजर चाहते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इंटीजर लिखता हूँ, यहाँ पे मैं इंटीजर लिख रहा हूँ और यहाँ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, और प्रिंट भी कर रहा हूँ, तो जो यहाँ की वैल्यू है, अगर मैं यहाँ 15.25 लिख रहा हूँ तो ये ले लेगा, प्रिंट करवा देगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ फ्लोट लेके सिर्फ 15 डाल रहा हूँ तो ये 15.0 में प्रिंट करवा रहा है, कोई इशू नहीं है, फाइन। लेकिन अगर मैं यहाँ वैल्यू इंट लिख रहा हूँ, आई एन, ठीक है, अब मैं यहाँ वैल्यू इंट लिख रहा हूँ और इंट में मैं डाल रहा हूँ 15.23, तो ये एरर देगा, क्यों? क्योंकि आपने अगर यहाँ इंट डिफाइन किया है इट मीन्स आपको वैल्यू भी इंट ही देनी पड़ेगी, ये इसका ड्रॉबैक है। आई रिपीट, अब मैं यहाँ से 15 लिखूंगा तो ये दे देगा, कोई इशू नहीं। सो होप यू अंडरस्टैंड द डेटा टाइप्स टुडे। आशा करता हूँ कि आपको आज का समझ में आया होगा नंबर, तो यही था। और भी कुछ है जैसे इंटीजर्स हो गए, फ्लोट्स हो गए, एक बुलन होता है, बुलियन होता है, और बुलियन डेटा टाइप्स आपका क्या करता है, सिर्फ दो ही चीज देता है, ये बात की बात है, ट्रू एंड फॉल्स, बस ये बात की बात है। जैसे इतना नॉर्मल है, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, उसको बता दूंगा बाद में आपको। आई हैव टू रिमूव यार, यहाँ ऐड करना चाहो वैसे लिखा होगा मैंने, लिख देता हूँ चाहो तो यहाँ बुलियंस, तो ये सब था नॉर्मल चीजें, तो ये नॉर्मल चीजें थी, ए 5 पाइथन बुलियन और ये सब।
तो फ्लोट हो गई, टाइप कन्वर्जन्स हो गई, प्रिंट हो गया, इंटीजर्स वैल्यू हो गई। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सो गाइस, दिस इज़ फॉर टुडे। ये आज सेकंड लेक्चर था और काफ़ी पहला जो डेटा टाइप्स है मैंने वो थोड़ा बहुत पढ़ाया है। इसमें और भी चीज़ें हैं, अभी ये खत्म नहीं हुआ नंबर डेटा टाइप्स। हम इसमें कल एडिशन, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और भी बहुत कुछ है जो मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।